जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज के आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। तीर्थ चक्रवर्ती परम पूज निर्यापक श्रीमान जगत पूज मुनि पुंग सुधा सागर जी महाराज की जय हो। मुनि संघ की जय हो। जब भी व्यक्ति ऐसा महसूस करे कि हम कुछ आगे बढ़ना चाहते, क्योंकि हमने ये समझाने का प्रयास किया कि तुम जहाँ हो उसी में संतुष्ट हो जाओ। जितना तुम्हारे पास है उसी में संतुष्ट हो जाओ। जितना तुम्हारे पास है उसी में संतुष्ट होकर सो जाओ। जब नींद पूरी हो जाए तो उठ जाओ। सहजता में अपनी जिंदगी को ढाल दो। सरल सहज जिंदगी, सरल सहज ज्ञान आनंद से भर देता है। किसी को नकारना नहीं, किसी को स्वीकार करना नहीं। किसी को नहीं नकारना। जो वस्तु जीवन में आ रही है आने दो। नकारना है नहीं और स्वीकार करना है नहीं। आ रही आने दो। जिंदगी को एक फिल्म बना लो। जिंदगी का एक नाटक खेलो। पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने समय सार में कहा, तुम दुनिया में रहकर आनंद लेना चाहते हो तो नाट्य कला सीखो। और नाट्य कला या तो करना सीख लो या देखना सीख लो। दो बातें कही। पहले तो स्वयं ही नाटक देखना शुरू करो। पहली सीढ़ी है कि नाटक देखने की कला होना चाहिए। इस दुनिया को एक नाटकीय दृष्टि से देखो कि ये सारी दुनिया जो कुछ भी हमारे सामने है ये सब नाटक खेल रही है। ये नाटक है। जो कुछ भी हो रहा है ये नाटकीय दृश्य है। प्रकृति को देखो, नाटक खेल रही है। पत्ते पुराने होते हैं, एक नाटक देखो, पेड़ों का नाटक। और बोले देखो ये पत्ते पीले हो गए, सूख गए, इसलिए हमने इनको छोड़ दिया। इनको हमने छोड़ दिया। इसका नाटक देखो, छोड़ा नहीं।
तुम्हें दिखा दिया छोड़ करके, देखो मैंने पीले पत्तों को छोड़ दिया। छोड़ा नहीं, उन पत्तों को अपनी जड़ में गिराकर सड़ाया, खाद बनाया और रस के रूप में परिवर्तित करके कौंपलें आई। पेड़ कहता देखो मैंने नई कौंपलें ला दी। नाटक क्या था? नया कुछ, पुराने को थोड़ा सा छुपा दिया, थोड़ा सा छुपा दिया, पुराने को थोड़ा सा गिराकर सड़ाया। अपन ने समझा पुराने पत्ते सब गिर गए और पेड़ ने एक नाटक खेला, प्रकृति ने उन्हीं पत्तों को गलाकर सड़ा करके और पुनः कौंपलें आ गई। अपन सोचते हैं कि ये नई कौंपलें आ गई, अंदर जगत देखो सब वही का वही परिवर्तन है। बासी रोटी तुम नहीं खाते हो और बासी रोटी एक व्यापारी लेकर के उसे गला करके बढ़िया डबल रोटी बना के भेज देता है, तुम चाय के साथ चट कर जाते हो, डबल रोटी खा रहा। डबल रोटी का मतलब क्या मुझे समझ में नहीं आई। देखो तुम कितने अंधे हो, कितने अंधे। उसका नाम डबल रोटी रखा। मैं बहुत सोचता रहा कि ये डबल रोटी का अर्थ, फिर मैंने सोचा शायद मोटी है इसलिए। डबल रोटी का अर्थ है तुम्हारी रोटी को पुनः रोटी बना देके दे देना, उसका नाम डबल रोटी है। और पकड़ा भी गया था, बहुत बड़ा आया था। अपन परिवर्तित करके देखते हैं, ये नाटक है प्रकृति का। प्रकृति को अपन इतनी गंदगी चीज छोड़ते हैं। जयपुर के बाहर जब हम विहार कर रहे थे, श्री पदम पुरुष जी जा रहे थे, रास्ते में एक नाला पड़ा, बहुत गंदा नाला था। बोले महाराज इस नाले पर बहुत कोर्ट केस चल रहे हैं, कई लोग तो इस नाले के पानी के लिए मर गए, सिर फूट गए, प्राण भी, हत्याएं भी हो गई। मैंने कहा इस गंदे को? बोले महाराज ये गंदा नहीं है, ये माल है, माल है। ये जो सारे शहर की नालियों की गंदगी है, ये महाराज बहुत माल है, इसी के लिए लोग लड़ते हैं। फिर थोड़ा सा आगे गए, बोले महाराज ये हरे भरे कछार दिख रहे हैं ना, इसी पानी की बदौलत है। अब बोलो वो गंदा पानी, गंदे नाली का पानी, प्रकृति ने एक नाटक किया, तुम इसे गंदा कह रहे हो? लो अभी मैं नाटक करती हूँ। प्रकृति ने एक नाटक किया और सारी गंदगी को खेत में भेजा। वो पानी खेत में गया, खेत से पेड़ में गया, पेड़ से बढ़िया लाल लाल टमाटर आ गए और चौके में आके बोला महाराज मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, ये टमाटर शुद्ध है। कह लो और क्या बात है, आहार शुद्ध है, वही तो है, और क्या। आहार शुद्ध है, सब शुद्ध है। और कोई भी वस्तु बिना सड़ी हुई गंदगी वस्तु के बिना अच्छी फलती ही, चाहे गेहूं हो चाहे सब्जी हो, सब में खाद डलता है। चाहे वो देसी खाद हो तो वो भी मल है, और वो चाहे आज वैज्ञानिक खाद, वो भी तो यूरिया ही है। यूरिया का अर्थ क्या है? वही है, गंदगी से बनी हुई चीज। प्रकृति ने थोड़ा सा नाटक खेल दिया। वहां अपन गंदगी को देख के देख भी नहीं रहे थे, छू भी नहीं रहे थे, और प्रकृति ने एक नाटक खेला, हमारी हरियाली सब्जी बन गई। और सब्जी में चौके तक, महाराज तक इस नाटक में फंस गए। और कहा, बोल तो दिया श्रावक ने, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। अरे पर्दे के पीछे तो बताओ शुद्ध है कि अशुद्ध है। जैसे नाटक खोर पर्दे के बाहर बिल्कुल पात्र में दिखता है, और पर्दे के अंदर जो है सो है। क्या है? नाटक, परिवर्तन। नया कुछ है ही नहीं दुनिया में। पूज्यवर अकलंग स्वामी ने श्री राजवार्तिक में स्पष्ट लिखा, तुम नए की कल्पना मत करो, सब वही वही है। मां तुम्हें भ्रम में डाला जा रहा है। प्रकृति एक ऐसा नाटक खेल रही है जिस नाटक को तुम समझ नहीं पा रहे हो। वही समुद्र का पानी,
तुमने कहा नहीं, खारा है, छूने लायक नहीं। प्रकृति कहती है मेरे पास और कहाँ से लाऊं पानी, और है ही नहीं। तो बोले ये पानी तो मैं नहीं पीऊंगा, ये तो गंदा है, खारा है। प्रकृति कहती है कि ठीक है, ये मूर्ख है, ये ऐसा नहीं मानेगा। प्रकृति कहा ठीक है, मैं तुझे नया पानी देती हूँ। बढ़िया गर्मी में उसी पानी को तपाया, समुद्र के पानी को भाप बनाया, बरसाया। बोले अब तो पी लेगा? हाँ। बोले ठीक है। ये नाटक खेल दिया प्रकृति ने। वही पानी है, कोई दूसरा पानी नहीं। मात्र थोड़ा सा नाटक किया, वो पानी मीठा हो गया, नदी में आ गया, कुएं में आ गया, अपने मुख में चला गया, प्यास बुझ गई और बढ़िया बहुत अच्छा पानी है। प्रकृति कहते मूर्ख, मूल वही समुद्र का ही है। थोड़ा सा उसमें जो नमक था वो हमने निकाल दिया। सब पूरी जिंदगी के एक एक चीज को देखो, सब हर व्यक्ति गंदगी में पलता है, हर व्यक्ति का गंदा जन्म होता है। पेड़ पौधे देखो कहाँ गंदगी में पलते हैं। अपन लोग ने भी जन्म लिया, कितनी गंदगी में जन्म लिया। गर्भ में कोई अच्छा स्थान थोड़ी होता है, ये शरीर कोई अच्छे मटेरियल से थोड़ी बनता है। मात पिता रज बीरज मिलकर बनी देह तेरी, 12 भावनाओं में आते ना। गंदगी से बना है शरीर, और आज अपन को शरीर गंदा नहीं लग रहा है, नाटक है प्रकृति का। बस एक दृष्टि पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने दी, तुम इस सृष्टि को और कुछ मत करो, छोड़ो मत, भागो मत, बस इस प्रकृति को के नाटक समझ लो। जो कुछ भी प्रकृति परिवर्तन कर रही है सब उसका नाटक है। पर्दे के बाहर कुछ है और पर्दे के अंदर कुछ है, सब के सब नाटक। और जो नाटक खेलने वाला है, जो जानता है निर्देशक, वो नाटक देख के प्रभावित नहीं होता। जो नाटक जानता है, पहले रिहर्सल भी कई बार कर चुका है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छा हो चाहे बुरा हो। जितने ये नाटक खेलने वाले लोग होते ना, ये ओरिजिनल रोते नहीं है, ये तो कुछ लगाते हैं तो आंसू आते हैं। हाँ, कुछ लगा लेते हैं। क्योंकि यदि उनका ओरिजिनल रो रहा हो तो नाटक पिक्चर दिखाने के पहले वो 100 बार कर चुके रोल, वो तो क्या वो 100 बार रोएंगे? जो नाटक अपन को दिखाया जा रहा है उसके पहले रिहर्सल में उन्होंने 100 बार रिहर्सल किए, तो उनका तो जो खेदात्मक गुरुदन था वो तो गायब ही हो गया। अब तो मार पेवर नाटक बचता है दुनिया को दिखाने के लिए, प्रभावित करने के लिए। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति कितना भी दर्दनाक नाटक आ जाए वो प्रभावित नहीं होता, वो कहता मुझे मालूम है अंदर क्या है। और मूर्ख व्यक्ति जो होता है वो बहुत प्रभावित होता है। जितना जितना कभी नाटक को देखकर अपन प्रभावित हो जाए, समझ लेना हम बहुत मूर्खता बड़ी बात कर रहे हैं। हाँ, ज्ञानी व्यक्ति भी प्रभावित होता है, नाटक को देख के नहीं, नाटक के भाव को देख करके। वो नाटक से ओरिजिनल पे चला जाएगा। राजा हरिश्चंद्र का नाटक दिखाने वाला व्यक्ति और नाटक से प्रभावित नहीं होगा, तुरंत चला जाएगा। जब नाटक ऐसा है तो ओरिजिनल कैसा होगा, वो उस नाटक से सत्य की तरफ जाएगा। वो नाटक में आने वाले हरिश्चंद्र को छोड़ करके वो हरिश्चंद्र पर चला जाएगा। रामलीला के नाटक को वो देखेगा लेकिन उसको स्मृति बनाएगा, प्रतिभिज्ञान कहते हैं। जब नाटक में ऐसा हो रहा है तो ओरिजिनल में कैसा हुआ होगा, तो उसको ओरिजिनल की अनुभूति हो जाती है नाटक को देखकर। प्रकृति के दृश्यों को देखकर ज्ञानी सत्य की तरफ बढ़ता है और अज्ञानी रो पड़ता है। एक जोक है,
कि एक महिला को, बुंदेलखंडी महिला थी, ललितपुर से अच्छा बुंदेलखंड कौन सा होगा, यहाँ की एक महिला थी बुंदेलखंडी। यहाँ दो चीज़ें चलती हैं, पापड़ बरी, ये बुंदेलखंड की प्रसिद्ध है और कहीं की नहीं है। बरी बरी होती ना, बरी, पापड़ बरी। और ये सब बाइयाँ पापड़ बड़ी कहाँ सुखाती हैं? छतों पे, सूखती छत पे ही। वो छत पे सुखा करके सुखा दिए। उसका पोता पोती आए, दादी आज तो तुम्हें भी पिक्चर देखने लगा सकेंगे। उन्होंने कहा बेटा मुझे कहीं नहीं जाना, मेरे पापड़ बड़ी छत पे पड़े हैं। उन्होंने कहा वो कुछ नहीं है, पापड़ बड़ी पड़े हैं तो पड़े रहने दो, कोई बरसात थोड़ी हो रही है, चलना पड़ेगा। दादी चली गई। अब पिक्चर देखते देखते उसमें मूसलाधार वर्षा हुई पर्दा में। वो भागी, मेरे तो पापड़ बड़ी पड़े हैं, वे सब भीग जाएंगे। लोगों ने पकड़ना चाहा, लेकिन दादी किसी की बात, तुम्हें दिख नहीं रहा कितनी जोर से बरसात हो रही है? पिक्चर में बरसात। उन्होंने कहा दादी दादी, और कुछ नहीं है, बरसात हो रही है। वहां देखा तो छत पे तो बिल्कुल कड़ाके की धूप निकली थी। बोलो, नाटक नाटक के रूप में अनुभूति में नहीं आया, नाटक को सत्य मान लिया उसने, और इतना सत्य मान लिया कि वो पिक्चर हॉल से भाग गई। हमारी दशा भी ऐसे ही है, कोई वो दादी की दशा नहीं है। हमारी दशा भी ऐसी है कि हम कोई भी दृश्य देखते हैं, हम उसको सत्य मान लेते हैं। ये व्यक्ति मर गया, हम रो पड़े, हमने सत्य मान लिया। हमने सत्य मान लिया कि मर गया वो, हम रोने बैठ गए। तुम्हें पता ही नहीं है कि उसने नाटक खेला है। यहां मरा नहीं है, कहीं जन्म गया है। मरा नहीं है, वो कहीं जन्म गया है। हम रोते बैठे हैं और वो खुशियां मना रहा है। उसके जन्म के बाजे बजाए जा रहे हैं, उधर वो जन्म के बाजे सुन रहा है, यहाँ हम मौत के गीत गा रहे हैं, रोने बैठे हैं, मर गया दादाजी। और प्रकृति कहती है मूर्ख रोते रहे, वो तो जन्म गया। हम कहते हैं मर गया, और प्रकृति कहती है वो जन्म गया। तुरंत इतने में तो जन्म जाता है। हम यहाँ मौत का निर्णय ही नहीं कर पाते हैं, इतने में तो वो जन्म ले लेता है और स्वर्ग चला जाए। ओह क्या ठाठ है। जिसके लिए हम रो रहे हैं, वो भला आदमी वहाँ स्वागत करा रहा है, सम्मान करा रहा है, बाजे बज रहे हैं, और इतना आनंद से भर गया, इतना आनंद से भर गया, स्वर्ग में जाके उसका जन्म हो गया। और हम यहाँ रोते बैठे। हम तिये की बैठक कर रहे हैं और वो घूमने जा रहा है, वो घूमने जा रहा है। हम रोते बैठे। हम 12वां कर रहे हैं उसकी शांति के लिए। वो कहते हैं मूर्ख है, ये शांति कर रहा है, मेरे तो शांति शांति है। हम शांति विधान करते, साल भर अनरय का त्योहार मनाते, कि सब उसी जैसी मूर्खता है जैसे दादी माँ ने पिक्चर हॉल में बरसात को देख करके क्या अनुभव किया कि हमारे सारे पापड़ बड़ी भीग जाएंगे, सब बर्बाद हो जाएंगे। उसने नहीं देखा कि ये तो पर्दे पर दिखाया जा रहा है। ऐसा ही अज्ञान मोह का तिमिर अपने चारों तरफ घेरे बैठा है, और इस नाटक को न समझने से हम मनाते रहते हैं, हम रोते रहते हैं। जब जब उसकी याद आती है, अरे भाई हम उसकी याद करके रो रहे हैं, एक आध बार उसे भी तो हमारी याद आना चाहिए, एक आध बार तो आना चाहिए। इतना बिलख बिलख के रो रहे हैं, इस पर तो पत्थर भी पसीज जाता है। वो तो 1 मिनट में अपन को भूल गए। एक बार तो, अरे कोई तो स्वर्ग गए होंगे,
कोई तो ललितपुर से सभी नरक गए क्या? कोई तो स्वर्ग गया होगा। अरे और गए हो या नहीं गए हो, हमारे इतने महाराज गए, वे तो पक्के स्वर्ग गए। ज्ञान सागर महाराज कहाँ गए होंगे? शांति सागर महाराज सब स्वर्ग गए। यही खबर नहीं ले रहे, यही एक बार आके दर्शन नहीं दे रहे। एक बार आके तो कहते बेटा ठीक ठाक, कुछ नहीं। प्रकृति कहती है जिस दिन मैं आ जाऊंगा उसी दिन ये नाटक खत्म हो जाएगा। मुझे तो देखना है कितने मूर्ख हैं, कितने नाटक खेल रहे हैं। और ऐसा यदि अपनी जिंदगी में जब आ जाता है बड़ा आनंद आता है। वही बनारसी दास समझ गए थे पंडित जी साहब, ये 10 छोरे मेरे साथ नाटक खेल रहे हैं। प्रकृति नाटक खिला रही है, वो रोए नहीं। वो कहते मेहमान आया था, नाटक था, इतने का खेल के खत्म हो गया। ज्ञानी व्यक्ति मंच को ही नहीं देखता, मंच के अंदर की बात को भी वो जानता है। इसलिए संसार की हर वस्तु के प्रति तुम्हें नाटक का रूप लो। प्रकृति के साथ तो देखो ही, परिवार के साथ भी एक नाटक का रूप देखो। ये परिवार कुछ नहीं है, सब नाटक हैं। कोई माँ बन के आया है, कोई पत्नी बन के आई है, कोई बहन बन के आई है, सब नाटक हैं, सब नाटक हैं। कल जो पत्नी थी वो माँ थी, कल जो माँ थी वो बहन थी, कल जो आज तुम्हारी माँ है कल तुम्हारी सासू थी, सब नाटक। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा के अंदर जो इन नातों के संबंध बताए देख के ताज्जुब हो जाता है। नाटक खेल रही है प्रकृति। ऋषभदेव के साथ नाटक खेला प्रकृति ने। राजा श्रेयांश 2 भाव पहले ऋषभदेव की पत्नी थी, राजा श्रेयांश जिसने आहार दिया ना, 2 भाव पहले राजा आदिनाथ भगवान की पत्नी थी। तो बोलो कितना बड़ा धोखा, कितना बड़ा नाटक। कहाँ पत्नी, कहाँ आर राजा श्रेयांश, कहाँ वो श्रावक। ये सारे के सारे नाटक खेलते रहते हैं। इसलिए ज्यादा नाटक मत करो, ज्यादा इस नाटक को नाटक के रूप में देखो और सत्य को पहचानने का प्रयास। यहां तक कि स्वयं का जीव स्वयं पति है और बेटे के रूप में जन्म ले लिया, ऐसे उदाहरण भी है। स्वयं पति है, पत्नी के गर्भ में स्वयं मर करके जीव ने आके जन्म ले लिया। क्योंकि गर्भ में 8 दिन तक जीव आ सकता है। भगवती आराधना पूज्यवर शिव कोटि महाराज ने, विज्ञान भी मानता है 8 दिन तक कभी भी जीव आ सकता है। और मरने में क्या रखना, वो उसी समय मर गया और मर करके अपनी पत्नी विधवा हो गई। पत्नी रो रही है, सारे दुनिया अशुभ मान रहे हैं और पेट में रहने वाले बालक को खोज रहे हैं। कहाँ का पापी जीव आया, कहाँ का पापी जीव आया। आते ही पति मर गया, आते ही पिता मर गया। दुनिया को क्या मालूम कि जो मर गया वही पेट में आ गया, जो मर गया वही पेट में आ गया। कौन जाने इस रहस्य को कि जिसके लिए पत्नी रो रही है, विधवा बन रही है, कितना दारुण दुख भोग रही है। प्रकृति ने ऐसा नाटक खेला कि जिसके लिए वो रो रही है उसी जीव को उसके पेट में जाके अवतरित कर दिया। पति को रो रही है, बेटा बनकर उसकी गोदी में खेल रहा है
और उस बेटे को देख देख कर कहती है, हे बेटा कैसा दुर्भागा है, तुझे तेरे पिता की छाया नहीं मिली। आज पिता होते तो तुझे गोदी में लेकर बहुत आनंद होते। प्रकृति हंस रही है, मूर्ख यही है, यही है, दूसरा नहीं। बहुत बड़ा सेठ था, मंडी का व्यापारी था, बहुत बड़ी, उसका एक बेटा था। देखना थोड़ा सा तुम जोड़ने वाले सोचना, जो 7 पीढ़ियों के लिए जोड़ के रख रहे हैं वे सोचें। तुम जो जोड़ के रख रहे हो ना, कोई जरूर नहीं कि तुम्हारा बेटा उसका उपयोग कर ही पाएगा। पिता बहुत बड़ा अनाज भर करके गोदाम में, वेयर हाउस था, सब स्वयं का व्यापार करके माल भर दिया और वो मर गया। बेटा इकलौता था, बहुत पिता को बहुत चाहता था। दुकान बंद रही, लोगों ने कहा भैया सबसे अच्छा काम है पिताजी का धंधे पे बैठो। तो 12वें दिन तुम जाकर के सब लोग, आजकल तो 30 ही दिन बैठाल देते हैं, है ना, बैठाल के, अब जो मरने वाला था मर गया, अब धंधा पानी करो, बैठाल दिया। और वो बार बार गोदाम को खोले, हो मेरे पिताजी कितना चाहते, कितना माल भर गए। सबसे कहे भैया ये सब आपका किया हुआ है, उनका माल है। चलती रही घटना, 2-2.5 महीने व्यतीत हो गए, और दिन गए, साल भर व्यतीत हो गया। 1.5 साल के बाद घटना घटी। माल बहुत था, चलता रहा। एक बकरा आया, और बकरे ने अनाज की, और बकरे को पूर्व भाव का ऐसा ज्ञान हुआ, संस्कार मान ले। उसने कहा और कहीं खाने मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन ये तो अपनी माल है, ये तो हम ही कमा के गए थे बेटे को। और उसने पूर्ण संस्कार के बाद निडर होकर के उस ढेरी में मुंह मार दिया। लड़के ने उठाया डंडा उस बकरे को, तो मेरे बाप का धन खाता है, मालूम नहीं ये पिताजी का कमाया हुआ अनाज है, ऐसे ही खाना दूंगा। इतने जोर से मारा उस बकरे की रीढ़ की हड्डी में, फ्रैक्चर हो गया। उसी समय मुनिराज निकल रहे थे। मुनिराज को उसको मारते हुए देखकर दया आई, बोले मत मारो। बोले महाराज ऐसे कैसे नहीं मारने, तुम्हें क्या पता है मेरे बाप का कमाया हुआ है, ऐसे ही खाने दें। मुनिराज ने आंख बंद की, अवधियानी थे, मुस्कुरा गए, बोले अरे मूर्ख, जिस बाप की तू गाथा गा रहा है, यह बकरे का जीव तेरा पिता ही है, पूर्ण संस्कार से खाने आया और तूने ये क्या कर डाला। जिस पिता ने इतना खाया उसी को तूने कमर तोड़ दी, एक मुट्ठी भर दाने के कारण उसकी कमर तोड़ दी। बालक कहता पिताजी ये क्या किया। वो महाराज जी ये क्या सही में? बोले हाँ, सारे सबूत दे दिए। बेटा ने कहा ऐसा है संसार, मैंने अपने पिता की कमर तोड़ दी, मेरा पिता ही बकरा बन के आया। वो बेटा भी बोले बस अब इस संसार में हमें नहीं रहना। ना घर गया, ना दुकान का ताला लगाया, जैसा था वैसे ही दुकान से उठ करके महाराज के जाकर केसलौंज करके दीक्षा ले ली। गोदाम खुली रही, वेयर हाउस खुला रहा, दुकान पड़ी रही। और बाप ने देखो उसी बेटे को कमा कमा कर मायाचारी करके बकरा बन गया, और बेटा बैरागी बन के मुनि बन करके मोक्ष चला गया। पूत कपूत तो काधन संचय, पूत सपूत तो काधन। लो कुछ नहीं किया उसने, ताला भी नहीं लगाया, जैसा दुकान पर बैठा था वैसे उठकर बोले ये क्या धिक्कार है,
मैंने जिस पिताजी के लिए रो रहा हूं आज मैंने उसी की कमर तोड़ दी, ऐसा अंधा है। महाराज कहते प्रकृति ऐसा ही नाटक खिलाती है, पिता के लिए रुलाती है और बकरे के लिए कमर तोड़वाती है, और हम समझते हैं हमने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। ज्ञान सागर महाराज ने एक ग्रंथ लिखा काव्य समुद्र दत्त चरित्र, उसमें एक ऐसी ही कहानी आई। एक आरिका माता रहती, उनके पति की रानी थी, पति के मरने के बाद उसने आरिका दीक्षा ले ली। उसका एक बेटा था जो राजगद्दी पे बैठा, और वो बहुत ज्यादा मोही था, रागी था। माँ आरिका बनी, उसको एक ही बात का ध्यान था कि मेरा बेटा इस संसार से कैसे निकलेगा, और बेटा निकलने को तैयार नहीं, युद्ध पर युद्ध करता, युद्ध पर युद्ध करता। आरिका माता कहती कि मेरी कूख से जन्मा हुआ व्यक्ति दुर्गति में जाएगा, कैसे करूं, बहुत चिंतित थी। माँ का मोह ऐसा होता है कि आरिका बनने के बाद भी नहीं छूटता, और स्त्रियों का राग तो ज्यादा राग होता है, ये जल्दी मोह नहीं तोड़ पाते, इनसे मोह जल्दी छूटता नहीं है, क्योंकि इनके स्वभाव में भरा है। बड़ी ये दीक्षा ले रहे, कुछ कर रहे, लेकिन परिवार को देखकर इनका राग मूलराज की अपेक्षा इनका ज्यादा राग आ जाएगा, और इतने रागान्वित हो जाएंगे वो। उसके मन में एक सल लगी कि मैं बेटे का उद्धार कैसे करूं। उन आरिका माता को एक मुनिराज मिले, उन्होंने पूछा कि महाराज मैं आरिका बन गई हूं, लेकिन मुझे बेटे का मोह सता रहा है, मैं क्या करूं कि बेटे को वैराग्य दिलाऊं। और बेटा इतना अय्यास था, हाथी दांत के पलंग पर बैठता था, हाथी दांत का पलंग। महाराज ने कहा तुम्हें एक नाटक खेलना पड़ेगा। उसको नाटक बताने के लिए जिस पलंग पर वो सोता है वह पलंग का हाथी के दांत उसी के पिता के जीव के हैं, जिसने उस हाथी को मारा है। तुम जाओ उसको सारी घटना सुनाओ। आरिका माँ राजभवन में चली गई। बेटा कहता माँ आप आरिका बन के बाद, साध्वी बन के बाद? हाँ बेटा एक रहस्य बताने तुम्हें आई हूं। तुम्हारे पिताजी तुम्हें राज्य देके गए, मरण को प्राप्त हुए, लेकिन वो भी इसी राज गद्दी पर तेरे लिए मायाचारी मोह कर करके, मायाचारी की षड्यंत्र किए, युद्ध रचे, राजगद्दी रची, मर करके वो हाथी हुए। और उस हाथी को तूने शिकार के समय मारा है, और उस हाथी के जो हड्डियां थी, दांत थी, उनके दांतों से, हड्डियों से तूने जो पलंग बनाया है, ये तेरे पिता की अस्थियों का पलंग है। पूरी घटना उन्होंने सुनाई। यहाँ से मरा ये जीव, यहाँ गया, हाथी बना, और तूने इस समय शिकार खेला, जाके देख तू। उसको तो मालूम था सब। बोले माँ मैं पिता की हड्डियों पर बैठा हूं? हाँ बेटा। होनहार था, वैराग को प्राप्त हो। कहने का अभिप्राय यह है कि ये संसार इतना बड़ा नाटक मंच है, शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए। आप लोगों को प्रथमान योग जरूर पढ़ना चाहिए। गृहस्थ को सबसे पहले प्रथमान योग पढ़ना चाहिए और कथाएं पढ़ना। पहले मंदिरों में प्रथमान योग की वाचनाएं हुआ करती,
कोई एक व्यक्ति मारता था, कोई बड़े पंडित की जरूरत नहीं थी, सब लोग बैठ जाते थे और कथाएं सुनते थे। और इन कथाओं को सुनकर के वैराग्य जागता है, मोह टूटता है, संसार के नाटक पता चलते हैं। अभी देखो, आज अपन 2-3 बातों को सुनने के बाद कैसा लग रहा है? बेटे ने पिता की कमर तोड़ दी, भूल गया, हाथी दांत निकाल के पलंग बना लिया। कैसे कैसे दृश्य, स्वयं पति आकर बेटा बन के आ गया। इनको देख करके चिंतन करके वैराग्य जागता। तो प्रथमान योग की कथाएं तुम जब पढ़ोगे तो तुम्हारा भी मोह टूटेगा और तुम इस प्रकार के समझ जाओगे कि वस्तुतः सत्य क्या है। इस नाटक को देखना बंद नहीं करना, इस नाटक से सत्य की तरफ जाना। इस नाटक को मान करके सत्य की तरफ जाना। ज्ञानी भी नाटक देखता है, ज्ञानी भी संबंध बनाता है। बनारसी दास ने भी बेटों को जन्म दिया, बेटों को पाला, बेटों को सब कुछ किया, लेकिन एक नाटक का दृश्य रूप कर किया और इस सत्य स्वरूप को समझकर वो रुला नहीं पाए उसको। कोई भी व्यक्ति हमें रुला ना पाए, बस एक ध्यान रखना, कोई भी व्यक्ति हमें रुला नहीं पाए तो समझ लेना तुम इस संसार के नाटक को समझ गए हो। कोई चला जाए हम रोएंगे नहीं, क्योंकि मैं प्रकृति का नाटक समझता हूं। वो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई नाटक खेल रही है। हम रोएंगे नहीं, हम नाटक देखेंगे जरूर, हम संबंध बनाएंगे, लेकिन रोएंगे नहीं। इष्ट वियोग परसों के दिन हमने कहा था। सम्यक दृष्टि ऐसा नहीं है कि वो सबसे संबंध नहीं बनाता, संबंध तो बनाएगा। माँ को माँ कहेगा, पत्नी को पत्नी कहेगा, भाई को भाई कहेगा, सब संबंध बनाता है। लेकिन छूट जाने पर वह मानता है कि सारा नाटक है। तुम कहो महाराज जी बड़े बड़े छायक सम्यक दृष्टि भी रोते पाए गए हैं, नाटक नहीं समझ पाए। नहीं, रामचंद्र जी का आप उदाहरण दो ना, तो रामचंद्र जी मृत के लिए नहीं रो रहे थे, वो ये मानने को तैयार नहीं थे कि लक्ष्मण मर गया। जैसे उनकी अनुभूति में आया मृत है, उन्होंने छोड़ दिया, संस्कार करा दिया। लेकिन जब तक उन्होंने 6 महीने तक कंधे पर लादे हुए उसको मरा हुआ मानने को तैयार नहीं कि लक्ष्मण मर ही नहीं सकता। बस ये धारणा मैं जिंदे को कैसे जला दूं, हमारे अनुभव में नहीं आ रहा है कि ये मर गया, मैं कैसे जला दूं। इसलिए वो जिंदा मान करके 6 महीने तक कंधे पर रखे रहे, मृत मान करके नहीं। और यदि मृत मान के रखते तो उनका सम्यक दर्शन ही छूट जाता। तो आप लोगों को इष्ट वियोग नाम का आर्त ध्यान को जीतना है और इस संसार को एक नाटकीय दृष्टि से देखो। थोड़ा अंदर भी देखने का परिवर्तन करो, सब कुछ ऐसा लगेगा। और फिर तुम अपने परिवार के साथ भी, फिर होते होते अपनी जिंदगी का भी नाटक देखो। अभी मैंने प्रकृति का नाटक दिखाया कि नाली का पानी क्या बन के आ गया चौके में, सब्जी बनकर आ गया। प्रकृति का नाटक। रिश्तेदारियों की बता दी, अब अपनी स्वयं की जिंदगी का नाटक देखो। तुम भी एक नाटक, जिंदगी तुम्हारी जिंदगी में नाटक बन के आएगी। मजे लो महानुभाव, मजे लो, आनंद लो। नाटक देखा जाता है मनोरंजन के लिए। फिल्म काय के लिए देखते हो? उसका नाम ही है मनोरंजन।
अपनी जिंदगी का एक नाटक बना लो ना, मनोरंजन करो अपनी जिंदगी से। कभी दुख आएगा, कभी सुख आएगा, कभी धूप आएगी, कभी छांव आएगी, कभी आंसू आएंगे, कभी खुशी आएगी। देखो नाटक देखो। दुख का पहाड़ टूट रहा है, दुख आ रहा है, शेर आ रहा है, नाटक देखो। देखो अभी प्रकृति नाटक खेलेगी, मेरी जिंदगी मेरे साथ नाटक खेलेगी। खेले ना, मैं मूर्ख नहीं हूं, मैं ललितपुर की दादी माँ नहीं हूं। पिक्चर में बरसात देख करके हमारी बड़ी भीग जाएगी। मैं ज्ञानी हूं, मैं दुख के नाटक को देखकर रो पड़ूंगा? नहीं। हर मुसीबत को, हर जिंदगी का एक शौक हो जाए मुसीबत को झेलना। शौक बना लो महानुभाव। मैंने एक बार कविता लिखी थी बहुत पहले, मुझे गुमराह होने में मजा आता है, कोई मुझे रास्ता दिखाने की चेष्टा ना करें। मुझे सही रास्ता मालूम है, लेकिन मुझे गुमराह होने में मजा आता है। तुम समझते हो कि ज्ञानी व्यक्ति भटक गया? ज्ञानी व्यक्ति कभी भटक ही नहीं सकता, उसको गुमराह होने में मजा आता है। और मैं तो, मुझे सही रास्ते चलने में मजा ही नहीं आता। चलता सही पे हूं, लेकिन सांगनेर की गुफा में इसी आदत के कारण मैं फंस गया था। सीधा साधा 99 की बात है शायद, दूसरी बार 99। सीधा जाकर के मुझे रास्ता मालूम था, पक्का मालूम था कहाँ चैत्यालय रखा, क्योंकि 94 में निकाल चुका था। चुपचाप हमें सीधा रास्ते जाना था और सीधे रास्ते आना था। कोई झगड़ा टंटा ही नहीं था, व्यवस्था थी। जाकर ले आओ, मंदिर ले आओ, सब उधर से। लेकिन मुझे तो गुमराह होने में मजा आता है। तो सही रास्ता था वो तो मैंने छोड़ दिया। मैंने सोचा कि बाजू में थोड़ा सा दिख रही है कोई एक खोल सी ऐसी, मैंने इसमें जाके देखते हैं क्या है। मन ने कहा भी कि बाबा जी काय को खुरापाती में पड़ रहे हो, अपना सीधा काम करो, चैत्यालय उठाओ। लेकिन जिसकी जो आदत होती है वो आदत कहीं जाती नहीं। मैंने कहा नहीं, मैं तो इसको देखूंगा यहाँ क्या है। और बस गए, इतना छोटा सा दरवाजा है, घुसे। मन कह रहा है क्यों घुस रहे हो, मत जाओ मत जाओ, तुम्हें लेना देना क्या है। अरे भाई रास्ते में कितने चौराहे पड़ते हैं, तुम्हें कौन सा रास्ता चलना है। अब तो पूछे ये रास्ता कहाँ जा रहा है, ये रास्ता कहाँ जा रहा है। अरे तुम्हें लेना देना क्या, सीधा रास्ता जाओ ना। बोलेगा ना साइन बोर्ड कि सम्मेद शिखर जी यहाँ से जाते। अब सीधे रास्ते जाओ ना, यहाँ वहाँ क्यों भटक रहे हो। सीधा पन्नी लगी है कि अभिनंदन ऐसे पंडाल कहाँ बना है, सीधा सीधा जाओ ना, क्यों खुरापाती कर रहे हो। सीधे बिल्कुल व्यवस्था बना दी कमेटी ने, कोई भटक ही नहीं सकता। लेकिन इसमें एक भूल भुलैया है, क्योंकि चौराहे पर 4 गलियां हैं तो चारों में पन्नी बंदी। अब यही नहीं पता कि पंडाल की पन्नी कौन सी है और यहाँ की कौन सी है। यहाँ निकलते ही सीधा बना हुआ है। फिर कल में लौट रहा था, मैंने की पन्नी तो इधर भी लगी है, यहाँ भी तुमने नाटक ही खेल दिया है। अब पूरे नगर को सजाएंगे तो फिर गुमराह हो जाएंगे। एक गली सजाओ तो सीधे पहुंच जाओगे। लेकिन एक भी एक आनंद है। घुस गया गर्दन लगा करके और अंदर गया तो बैठा था वो बाबा जी, आप गुमराह होने का मजा ले लो, वहां तो क्या सुक्की पुक्की बंद हो गई। मैंने कई बार बता दिया, बिल्कुल बेफाल, कौन से लेना एक ना देना दो, क्या लेना था। लेकिन बस मजा आता है। जैसे तैसे उस संकट से बाहर निकले। मन ने कहा कि क्यों गए थे फिर।
मैंने कहा यही तो मजा आता, प्रवचन में क्या सुनाऊंगा, कथा तो बनेगी। उससे इतना साहस बना, विल पावर आया। बस सही में मत भटक जाना, मैं भटक रहा हूं ये अनुभूति में लाना, सम्यक दृष्टि का कर। सम्यक दृष्टि सब सही कार्य करता है, सो बात नहीं, लेकिन उसके अनुभव में आता है कि मैं गलत कर रहा हूं। बस एक मोटिवेशन। तुमसे मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि तुम सब सही काम करो, तुम कर भी नहीं पाओगे। तुम जो भी करते हो करो, बस इतना कर लो कि तुम्हारे अनुभव में रहे कि मैं गलत कर रहा हूं। बस अनुभव में। गलत को सही मान के किया तो मिथ्या दृष्टि हो, और गलत को गलत मान के करोगे तो सम्यक दृष्टि हो। इतना सा अंतर है, करते सब है। शास्त्रों में आया कि मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं। मिथ्या दृष्टि भी जो कर रहा है, सम्यक दृष्टि भी कर रहा है, दोनों में कोई भी किंचित मात्र भी अंतर नहीं है। फर्क क्या है? मिथ्या दृष्टि गलत को सही मान के कर रहा है, और सम्यक दृष्टि गलत को कर रहा है लेकिन गलत मान के कर रहा है। बस इतने से आपको लेना है। आप जो करते करें गलत है। मैंने एक व्यक्ति से कहा, मैंने कि महाराज जी मैं रात्रि भोजन नहीं छोड़ पाऊंगा, मेरी परिस्थितियां है। मैंने कि बस रात्रि भोजन करना पाप है, गलत है, ये तो स्वीकार कर सकते हो। ये गलत कार्य कर रहा हूं, गलत कार्य कर रहा हूं, ये पाप है, नहीं करना चाहिए। मैंने कहा ये तो कर लूंगा। मैंने कि बस फिर हम आगे नहीं बोलते। पर भोजन करते समय एक बात ध्यान रखना, मैं गलत कर रहा हूं, ये पाप है, ये बुरा है। 6 महीने ही नहीं हुए, मेरे श्रीफल लेके आ गए। भगवान मैं रात में नहीं खा सकता हूं, मुझे आत्मार्थ कर। जब मालूम चल गया कि गलत है, फिर क्यों खा रहे हो? बोले वही घूमता है, मैं गलत कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं। सम्यक दृष्टि के मन में एक कीड़ा उत्पन्न कर दिया महावीर ने, एक कीड़ा उत्पन्न कर दिया, जो तू कर रहा है गलत है। और वो श्रद्धालु है महावीर का, बस उसके मन में घूम जाता है। महावीर ने कहा ये गलत है, गलत है, गलत है। एक दिन सोचता है जब गलत ही है तो फिर करूं क्यों, छूट जाता है। आप लोगों का इसलिए नहीं छूट पाता कि आप उसको गलत मानते ही नहीं। बोले रात्रि भोजन करने में क्या गलती है? पहले लाइटें नहीं थी इसलिए नहीं खाते थे रात में, अब तो लाइटें हैं, दिन से ज्यादा उजाला है। अब ये जिंदगी में कभी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उसे रात्रि भोजन गलत लग ही नहीं रहा है। पहली अनुभूति हमें होना चाहिए, हमें गुमराह होने में मजा आता है, मजा आना चाहिए। मुझे आ रहा है, मुझे मालूम है कि मैं गुमराह हूं, मुझे मालूम है कि मैं गलत रास्ते पर चल रहा हूं। मालूम रहना चाहिए कि मैं गलत पर चल रहा हूं। शाम तक आप सही रास्ते पे आ जाएं, क्योंकि आपकी अनुभूति में। और गलत रास्ते को जब हम अनुभूति से अलग कर देते हैं, मैं सही पे चल रहा हूं, भटक जाते। ऐसा ही आप लोगों को मुसीबतें झेलने का शौक हो जाए, शौक हो जाए, बस आने दो संकट। मैं जानता हूं जिंदगी का ये नाटक, जिंदगी को एक इतना बड़ा नाटक बना लो, जिंदगी मेरे साथ नाटक खेलेगी, लेकिन मैं भी सम्यक दृष्टि जीव हूं, इस नाटक से प्रभावित होने वाली नहीं हूं। आनंद विपत्ति, यहां तक कि तुम्हारी मौत ले जाएगी, मुझे मार नहीं सकती। मैं मन नहीं रहा हूं, मैं जन्म रहा हूं। ये मौत तो इन्वेस्ट है। आपकी कमाई जब आप इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट करने में सुख कितना होता है और दुख कितना होता है? बोलो। इन्वेस्ट करने में सुख होता है कि दुख?
सुख होता है। किसान को बीज बोते समय सुख होता है, बोते समय, काटते समय की बात नहीं, काटते समय तो सबको सुख होता है, वो नहीं पूछ रहा हूँ। किसान जब गेहूं खेत में फेंकता है, बोता है, उस समय वो खुश होता है कि दुखी होता है? बहुत खुश होता है। तुम लोग जब व्यापार में, धंधे में पैसा लगाते हो, बहुत खुश होता है, इन्वेस्ट कर रहे हो। क्यों? हाथ में आया हुआ अन्न खेत में फेंक रहे हो, पसीने की कमाई को इन्वेस्ट कर रहे हो, और आज बहुत आनंद है, आप नहीं समझते। बस मैं भी मौत के समय इस जीवन को इन्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि मुझे जन्म दिख रहा है कि वो जन्म है। वो इन्वेस्ट करता है, उसको मुनाफा दिखती है, लग रहा है कि पैसा खर्च कर रहा है, लेकिन खर्च करते समय आनंद, पसीने की कमाई को इन्वेस्ट करते समय आनंद, किसका आनंद है? उसके बाद जो आने वाला है उसका आनंद है। किसान हाथ में से क्विंटल भर भर के उधार लेके ला रहा है, साहूकार से बीज ला रहा है, किसके लिए? खेत में फेंकने के लिए। दुखी नहीं होता, क्योंकि उसको दिख रही है फसल, उसको दिखती है फसल। कर्ज लेकर के भी बोता है, भूखा रह करके भी बोता है, क्योंकि उसको फसल दिख रही है। बस महानुभाव, आज जिंदगी में जब भी तुम मरने लग जाओ, जब भी जीवन का अंत करने लग जाओ, कोई पूछे तुम मर रहे हो, बोले मर नहीं रहा हूं, मुझे जन्म दिख रहा है। संलेखना वाला क्या करता है? अपने सामने मौत को स्वीकार करता है, उसको जन्म दिख जाता है कि मैं अपना ये जीवन इन्वेस्ट कर रहा हूं, व्यय नहीं कर रहा हूं, मर नहीं रहा हूं, इन्वेस्ट कर रहा हूं, मुझे नया जीवन नियम से मिलने वाला है। ये तो पुराना सड़ा गला कपड़ा है। कपड़ा पुराना फेंकने के बाद फेंकने में खुशी होती है, क्योंकि नया कपड़ा है। जिसको नया कपड़ा नहीं दिखता है वो रोता है। आपको जन्म नहीं दिखता इसलिए आप रोते हो, आप जन्म नहीं दिखता इसलिए आप मरते समय कहते हो बस मैं मरूं नहीं। अरे बिना मरे बिना स्वर्ग मिलने वाला नहीं है, मरना तो पड़ेगा। और ज्ञानी हंसते हंसते मरता है। बस तुम एक शौक बना लो, जिंदगी एक नाटक है, कभी धूप कभी छांव, मजे लो, पिक्चर बनाओ। एक व्यक्ति कहता है महाराज जी मुझे स्वप्न में बहुत सारी चीजें दिखती हैं। मैंने कि मजे कर, उसको पिक्चर बना ले, जैसे पिक्चर में आता है ना, ऐसे जिंदगी में सोते समय पिक्चर बना ले, देख नाटक बन करके। अपनी जिंदगी को एक ऐसा नाटक बना ले महानुभाव, जो ना हमें रुला सके और ना मुझे हंसा सके। बस मैं अपनी जिंदगी को एक नाटक के रूप में देखता हूं। गालियां भी मिलेंगी तो प्रशंसा भी मिलेगी, फूल भी मिलेंगे तो कांटे भी मिलेंगे, प्रशंसा भी मिलेगी तो निंदा भी मिलेगी, मंजिल भी पाओगे तो एक्सीडेंट भी हो सकता है। हम ये क्यों मान के चलते हैं कि हम सफल ही होंगे? एक बार कहा था ना, अपनी जिंदगी में सुख की कल्पना मत करो। दुख आएगा तो क्या तैयारी है? पास होने की तैयारी मत करो, फेल हो जाओगे तो क्या तैयारी है? यहां से घर पहुंचने के लिए मत सोचो, रास्ते में मर जाओगे तो क्या तैयारी है? हम जिएंगे 100 साल। भैया तुमने मकान क्यों बना लिया? अरे महाराज जी जिएंगे, बाल बच्चे हैं, कोई ऐसे थोड़ी है, हमारे काम आएगा बाल। इतना क्यों आप धंधा पानी कर रहे हैं? अरे महाराज जी घर गृहस्थी है, आप समझो बात की राजे, हम भी हैं, घर गृहस्थी हैं। महानुभाव, मुझे इस प्रश्न का जवाब दो। बाल बच्चे हैं? पक्का है?
घर गृहस्थी है पक्का है, आपको 100 साल रहना है पक्का है। मकान बनाते समय यदि तुम उस मकान में नहीं रह पाए तो क्या तैयारी है? गोदाम भरते समय तुम्हारे काम नहीं आया, मर गए, और बेटे ने मैं नहीं भोगा तो क्या तैयारी है? जीने की तैयारी मत करो, मरने की तैयारी क्या है? जीने की तैयारी तो कुत्ता बिल्ली भी कर लेते हैं, जीने की तैयारी तो एक कीड़े मकोड़े भी कर लेते हैं। मनुष्य को करना है मरने की तैयारी, और मरने की अनुभूति नहीं करना। मैंने कल परसों कहा था, कल मरोगे लेकिन आज मरना नहीं, रोना नहीं, दुखी मत होना, क्योंकि आज हम जिंदा हैं। बस उस मौत को अपने एक नाटक का रूप बनाना है और आराम से देखो, जीने का आनंद आ जाएगा। तैयारी मरने की करो, जीने में आनंद आ जाएगा। तैयारी हाथ में से आए हुए अनाज को खोने की तैयारी करो, आनंद आ जाएगा। बीज किसान बो रहा है और आनंद से भर गया, मैंने बोनी कर ली, मजा आ गया, आनंद आ गया। ऐसे ही तुम अपनी जिंदगी को ऐसे आनंद से भर दो, और आनंद से जब ही भर पाओगे जब तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसी तैयारी हो मौत की। मालूम आप लोग आशीर्वाद लेने आते हो, खोल दो रहस्य, सम्यक दृष्टि की बात कर रहा, जो हमारे अच्छे भक्त हैं उनकी। जो खोटे भक्त हैं, मिथ्या दृष्टि हैं, अज्ञानी हैं, उनको वो खतरनाक आशीर्वाद नहीं मिलता। एक आशीर्वाद और एक खतरनाक आशीर्वाद है। मिथ्या दृष्टि है, हमारा दुश्मन है, गले में सांप डाल रहा है, बहुत दुश्मन है, उसको तो हम लोग क्या आशीर्वाद देते हैं? धर्म लाभ भवतु, सद्बुद्धि भवतु, धर्म का लाभ दुश्मन को, मिथ्या दृष्टि को। और दूसरा जो हमारा सम्यक दृष्टि है, जो बहुत नियरेस्ट भक्त है, जो धर्मात्मा है, जो धर्मात्मा है, तो मैं किस में ले लूं? दुश्मन में लूं कि भक्तों में लूं? हैं? भक्तों में, भक्तों में लूं। तो सुनो, भक्तों को कौन सा आशीर्वाद मिलता है। जब भी तुम आशीर्वाद लेते हो, मैं तुम मेरे भक्त होने के कारण मैं तुम्हें धर्मात्मा मानता हूं, किसी को भी आशीर्वाद लेना, हम लोग आशीर्वाद देते हैं अच्छी तरह मरो, समाधि रस्तु। क्या कहता हूं? समाधि रस्तु। धर्मात्मा के लिए बहुत बड़े जैन दर्शन का आयुष्मान भाव नहीं देते हैं। आयुष्मान भव, लाभ का आशीर्वाद चाहिए तो मेरे दुश्मन बनो, अधर्मी बनो, पापी बनो। और समाधि रस्तु, बहुत दुर्लभ आशीर्वाद है महानुभाव। जब कोई गुरु तुम्हें समाधि रस्तु का आशीर्वाद दे दे, बल्ले बल्ले, यानी गुरु ने तुम्हें धर्मात्मा मान लिया है तभी समाधि का आशीर्वाद दिया, नहीं तो मिल ही नहीं सकता। यदि गुरु ने तुम्हें आज समाधि का आशीर्वाद नहीं दिया है, इसका अर्थ है तुम पापी हो, मिथ्या दृष्टि हो, अनंत संसारी हो। ये परख लेना। लाभ का आशीर्वाद दिया है, जब जब तुम्हें लाभ का आशीर्वाद मिले तुम बहुत बड़े पापी हो, अधर्मी हो। गुरु ने तुम्हें करके दिखा दिया, धर्म लाभ भवतु। ये आशीर्वाद नहीं दिया है, ये तमाचा मारा है जम के, पापी कहीं का। धर्म लाभ भवतु, बहुत बड़ा तमाचा है मानवा, बहुत बड़ा तमाचा। तुम्हारी औकात दिखा दी, तुम किस लायक हो। और कभी यदि गुरु समाधि रस्तु, ओहो, पास हो गया, पास हो गया, गुरु ने मेरा धर्मात्मा मान लिया, मुझे अच्छा आदमी मान लिया, तभी तो मुझे
अच्छी तरह मरने का आशीर्वाद दिया। पापी कभी अच्छी तरह मरता नहीं है और धर्मात्मा अच्छी तरह मरे बिना रहता नहीं, क्योंकि धर्मात्मा का कार्य ये है समाधि रस्तु। ये शब्द गुरु के मुख से जब निकल जाए, बहुत समझ लेना मैं पास हो गया, गुरु का प्रमाण पत्र मिल गया, मैं धर्मात्मा हूं, मैं ज्ञानी हूं, मेरी सदगति होगी, मेरा मोक्ष होगा, पक्का है, पक्का है, गारंटी है, मेरा मोक्ष पक्का है और बहुत जल्दी पक्का है, बहुत जल्दी पक्का है। और मैं धर्मात्मा हूं। भाई तुम ऐसा कैसे बोल रहे हो, तुम्हें अवध ज्ञान हो गया क्या, केवल ज्ञान हो गया? नहीं, मुझे गुरु का सर्टिफिकेट मिला, गुरु ने मुझे नमोस्तु किया तो उन्होंने कहा समाधिरस्तु। ये प्रमाण पत्र है, रजिस्टर्ड प्रमाण पत्र है, समाधिरस्तु, तेरी समाधि हो। समाधिरस्तु का अर्थ समाधि, मरण के नहीं है, अच्छा मरण हो, शल्लेखना पूर्वक मरण हो, तेरा मरण बोनी बन जाए, तेरा मरण इन्वेस्ट हो जाए, तेरा मरण तुझे सुख का कारण हो जाए। बहुत दुर्लभ आशीर्वाद है, सबको नहीं देते गुरु महाराज, हमेशा नहीं देते, कभी जिंदगी में ऐसा मिल जाए। अब बोलो, लाभ का आशीर्वाद चाहिए, समाधि रस्तु का हिंदी ट्रांसलेशन करूं? समाधि रस्तु थोड़ा अच्छा लग रहा है, इनका हिंदी ट्रांसलेशन क्या है? अच्छी तरह मरो। मरने का नहीं दिया है, अच्छी तरह मरो। ओहो, करो तैयारी महानुभाव अच्छी तरह मरने की, लो आशीर्वाद अच्छी तरह मरने के, जीने का आनंद आ जाएगा। बोने समय आनंद, मैंने वो बहुत बड़ा उदाहरण दिया है, हाथ में गेहूं आया है, खेत में फेंक रहा है, आनंद, इन्वेस्ट में आनंद, मौत में आनंद, तैयारी मौत की करो, और जिस दिन गुरु के मुख से निकल जाए तत् समाधि रस्तु, बस तुम नाचना रोना। महाराज जी काय का आशीर्वाद दे दिया आपने? मैं आया था, कि मैं सीरियस बीमार हूं, डॉक्टर साहब ने कह दिया है कि तुम्हारे लिए बहुत सीरियस बीमार हूं, तो मैं तो आशीर्वाद लेने आया था और आपने क्या दे दिया? तुम घबरा जाओगे, तुम उसी दिन अवभाग्य कहना, अब मुझे मरने का कोई डर नहीं है, क्योंकि गुरु ने मुझे पास कर दिया है, मैं धर्म के साथ मरूंगा तो नियम से मेरी सदगति ही होगी। मौत में उस फसल का आनंद, मौत में वो सदगति दिख जाए। दिख रहा था सुकोसल महाराज को केवल ज्ञान, यदि मैं नहीं डिगा, ध्यान में बैठा रहा, तो ये शरीर तो जाएगा, ये जीवन तो जाएगा, ये तो इन्वेस्ट कर रहा हूं, उसके बदले मुझे केवल ज्ञान प्राप्त हो रहा है। आने दो दुख, आने दो परेशानियां, शौक बना लो, शौक बना लो, और चुनौतियों से कह दो कि संसार के जितने दुख हैं, जितने दुश्मन हैं, जितने मेरे विरोधी हैं, सबको निमंत्रण है, आ जाओ। ये कौन कह सकता है? ये कौन कह सकता है? जिसके छाती में, बोलो ना, छाती में मैं कभी अपने छाती के बालों को बुरा नहीं मानता, इनका केशवंश भी नहीं करता। ये तो निशानी है फौलादी की। विपत्तियों को, संकटों को आने दो, बस छाती मजबूत रखना, अपनी छाती को फौलादी रखना, और ये मान के चलना, निर्णय क्या करना,
मुझे विपत्तियों से टकराने में मजा आता है। मुझे फूलों के रास्ते नहीं चाहिए, मुझे तो कांटों के रास्ते पे चलने में मजा आता है। कांटा जब लगता है ना, उसका जो मीठा मीठा दर्द होता है और निकालते समय जो मीठा मीठा दर्द होता है, वही तो आनंद है। बस फूलों में क्या रखा, फूलों में क्या रखा? फूल सुलाते हैं और कांटे जगाते हैं। जागना अच्छा कि सोना अच्छा? कांटे जगाते हैं, कांटे जगाते हैं। और महानुभाव, बहुत बड़ी राह का एक शायरी है, शेर है, उसको मैंने तोला। तुम्हारी जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत तुम्हें चाहिए, भगवान से मिलेगी मुझे पता नहीं, तुम्हारा गुरु तुम्हें दे सकेगा पता नहीं, लेकिन एक सबसे बड़ी ताकत मिलती है अपन को जब दुश्मन हमें बद्दुआ देता है, दुश्मन जब हमसे टकराता है। क्योंकि दुश्मन जब जब हमें याद करेगा, अच्छे भाव से याद करेगा कि बुरे भाव से? बुरे भाव से याद करेगा। बस ये है तुम्हारी जिंदगी की परीक्षा। दुश्मन सदा बुरे भाव से याद करेगा, और दुश्मन जितने बार बुरे भाव से याद करेगा उसका नाश होगा और तुम्हारा विकास होगा। ये तंत्र है। बस तुम घबराना मत, तुम डरना मत। तुम ये चुनौती दे दो कि सारे संसार के जितने दुख हैं आ जाओ मेरी छाती पर, संसार के जितने दुश्मन हैं आ जाओ, बस तुम ये फौलादी निर्णय करना, बाकी मैं निपटा लूंगा। ये संसार नाटक कहो, इसको दूसरी भाषा बोलूं, ये संसार तंत्र विद्या है। तंत्र होता है ना, ये तंत्र विद्या है। मान लो तंत्र विद्या को तुम एक्सेप्ट मत करो, ठुकरा दो, ठुकरा दो, सामने वाले का नाश हो जाएगा। तुम डरे वो मुझे बद्दुआ दे रहा होगा, वो मुझे गाली दे रहा होगा, वो तो किसी ने मेरी दुकान को बांध दिया, महाराज जी मेरे दिमाग को भी बांध दिया, मेरे दिमाग को बांध दिया, मेरे हाथ सब बांध दिए, मैंने गया काम से। दुश्मन तुम्हारा सफल हो गया, तंत्र विद्या प्रभावी हो गई। तुम सारे तांत्रिकों से कह दो आ जाओ मेरी जिंदगी में तांत्रिकों से। बस तुम एक बार, मेरे ऊपर भी खूब लोगों ने तांत्र किए, मैं तो वैसे ही, क्योंकि मुझे आज तक कोई काबू तो कर नहीं पाया। तंत्र किए, मंत्र किए, राजस्थान में तो ऐसे ऐसे कहने कमंडल में, पिछी में, पता नहीं क्या क्या साफ कर लिए, लेकिन थक गए बेचारे। तुम्हारे पास तंत्र विद्या कभी कोई करे, उसको बस डरना मत। नींबू मिर्ची तुम्हारे दरवाजे फेंक जाए, घबराना मत। यदि तुमने कभी मुझे नमोस्तु किया है, कभी प्रवचन सुना है, आशीर्वाद लिया है, कभी शिविर में भर्ती हुए हो, मैंने अपने हाथ से तुम्हें गंधोदक दिया है, तो मेरा दावा है संसार का कोई भी तांत्रिक मेरे भक्त का बाल बांका नहीं कर सकती। संसार को चुनौती है। तुम मेरे गंधोदक को याद रखना। मैं शिविर में, तुम्हें मालूम, प्रत्येक शिवरार्थी को ऐसे ही गंधोदक नहीं लगाता हूँ। मेरा गंधोदक लगाने का पर्पस एक ही है कि जो मेरे शिविर में आया है, एक गंधोदक देता हूँ, संसार का कोई तांत्रिक इसकी तरफ नजर नहीं उठा पाएगा, और नजर उठाने के पहले ही अंधा हो जाएगा। मेरे भक्तों को मैं बहुत बड़ी ताकत देता हूँ, और मैं भी ताकतवान हूँ।
सारे संसार के मंत्र तंत्रवादियों से मेरा कहना है, किसी के पास कोई मंत्र तंत्र हो तो मेरे ऊपर प्रयोग करे। किसी के पास कोई देवता क्षेत्रपाल पद कोई देवता आते हो तो मेरे ऊपर उपयोग करे। कोई तंत्र मंत्र जिनको आता हो, तंत्र विद्या हो, निब्बू हो, मिर्ची हो, कुछ हो तो करे, मैं निमंत्रण देता हूं। और भक्तों को भी कहता हूं, डरना मत, बस उसका इंतजार करो। उसका इंतजार करो कि मेरा दुश्मन मेरे ऊपर तंत्र कब करेगा। और नींबू मिर्ची का इंतजार करो। कोई मेरी दुकान पे नींबू मिर्ची फेंके तो सही, तुम कुछ नहीं करना। 3 कार्य बता देता हूं। कभी कोई तुम्हारे यहाँ कोई तंत्र करे, कुछ भी करे, पहला तो उसको उस पर थूक देना। पहला तो डरना नहीं तो वो थूक में चला जाए अंदर, थूक देना। दूसरा कार्य, तुम्हारे पास तो जूते भी हैं, जूते पहन करके एक जम की लात मारना उस नींबू मिर्ची में, और लात मार करके जिस पर तुम्हें संदेह हो उसकी खबर ले लेना। जिस पर तुम्हें संदेह हो उसकी खबर ले लेना कि उसकी क्या हालत हुई और तुम्हारी क्या हालत हुई। उसकी क्या हालत, देख तुम खबर लेना, जिस पर तुम्हें संदेह हो बर्बाद हो जाएगा। इसलिए दुश्मन जब जब तुम्हें याद करेगा वो बुरी नीयत से याद करेगा, बुरे भाव से याद करेगा। तुम घबराना मत, उतनी बार तुम्हारी शक्तियां बढ़ेंगी, उतनी बार तुम्हारी ताकत बढ़ेगी। दुश्मन देता है ताकत, उतनी ताकत बढ़ेगी। इसलिए किसी शायर में ने लिखा है, रफीबों से वो रकीब अच्छे जो जलकर नाम लेते हैं, गुलों से खार बेहतर हैं जो आमद थाम लेते हैं। उन दुश्मनों से, उन फूलों से कांटे अच्छे हैं जो कम से कम हमें जगाते हैं, सावधान करते हैं, थाम लेते हैं। गिरो मत, बढ़ो मत। फूल तो हमें सुलाते हैं मधुसी में। अपनों के बीच में बैठा हुआ व्यक्ति निश्चिंत रहता है, चारों तरफ से घिरा हुआ व्यक्ति निश्चिंत रहता है, और दुश्मनों के बीच में व्यक्ति सचेत रहता है। यही तो चाणक्य की, चंद्रगुप्त को यही तो सिखाया था, तुम इस समय निश्चिंत हो क्योंकि गुरु मेरे पास है। बताया था मैंने बहुत पहले चातुर्मास में। चाणक्य कहता है इस समय चंद्रगुप्त तुम निश्चिंत हो क्योंकि तुम्हारे पास गुरु है, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। जब चारों तरफ अपने लोग हों उस समय तुम सचिंत होते हो कि निश्चिंत होते हो? निश्चिंत होते हैं। बाप आप बैठे, परिवार बैठा, सबके बीच में, घर में है, निश्चिंत हो गए। बस अब यही तुम्हारे लुटने का समय आ गया, यही तुम्हारी शक्तिहीन होने का समय आ गया। आपकी शक्तियां कमजोर पड़ रही हैं, आप शिथिल हो जाओगे। चाणक्य समझ गया इस समय चंद्रगुप्त निर्भीक है, निडर है, सावधान नहीं है, क्योंकि गुरु के साथ चल रहा है। और जब गुरु मेरे पास है तो फिर चिंता, वो एक तुम भजन गाते हो ना, चिंता तुझे काहे की, गुरु है तेरे पास तारा नारा आशीर्वाद, फिर चिंता तुझे काहे की। बस यही तुम्हारा गड़बड़ है। इसलिए मैं तो अपने भक्त को स्पष्ट कहता हूँ, मेरे पे भरोसा मत करना। मैं तुम्हें निश्चिंत नहीं होने देना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मेरा शिष्य सदा जागता रहे। चंद्रगुप्त हो गए निडर, मुझे कोई डर नहीं, गुरु महाराज साथ में हैं। और गुरु ने उनकी परीक्षा कर ली। गुरुदेव आप साथ में, डर किसका?
उसी समय चाणक्य ने चंद्रगुप्त को ऐसा धक्का दिया कि शायद दुश्मन भी नहीं देता। नदी किनारे टहल रहे थे, जंगली था, और ऐसा धक्का दिया कि चंद्रगुप्त जाकर के फटाक से नदी में गिरे। चंद्रगुप्त ने कहा, गुरुदेव आप और आपने मुझे धक्का दिया, सावधान, मैं मर भी सकता था, मर भी सकता। चंद्रगुप्त ने कहा, चाणक्य ने कहा, हाँ मैंने धक्का दिया, मैं तेरा दुश्मन हूं, आप मेरे गुरु हैं, ये तेरी मान्यता है, ये तेरी मान्यता है, ये तेरी भूल है, मैं तेरा दुश्मन हूं। गुरु को शत्रुवत कहा, गुरु को शत्रुवत कहा व्याकरण में, शास्त्रों में। तुम मुझे क्या मान रहे हो? गुरु मान रहा हूं, तुम्हारे रहते हुए मैं कुछ नहीं बोले, यही तेरी भूल है, मैं तेरा शत्रु हूं। और गुरु शत्रुवत व्यवहार करता है, शत्रुवत व्यवहार करता है। हम जीना चाहते हो, मरने का आशीर्वाद देता है, शत्रुवत व्यवहार करता है, कष्टों पर कष्ट देता है, आशीर्वाद देता है। तो कष्टों का कोई नहीं देगा, सो जाओ, जागो। आज तक किसी साधु ने, गुरु ने आशीर्वाद नहीं दिया, जाओ आहार करके आओ, अच्छी तरह आहार हो। जब देखो जब एक ही आशीर्वाद देता है, उपवास का आशीर्वाद देता है, आहार का देता ही नहीं। आहार का कभी आशीर्वाद आज तक किसी शास्त्र में नहीं लिखा कि गुरु महाराज ने किसी शिष्य को आहार का आशीर्वाद दिया। और उपवास मांगो, हाँ हाँ ये ले, और नहीं मांगो तो कह देता कई बार, क्यों है ना, कोई, अरे कभी तो खाने का आशीर्वाद दो। नहीं, गुरु खाने का आशीर्वाद नहीं देगा, उपवास का देगा। गुरु महाराज चटाई ओढ़ने का आशीर्वाद नहीं देगा, चटाई छोड़ने का आशीर्वाद। गुरु तुम्हें कपड़े पहनने का आशीर्वाद नहीं देगा। महाराज जी हमें आशीर्वाद दो कि पंचकर्णक में अच्छे कपड़े मिल जाएं। हाँ, मैं तो नहीं दूंगा। और कपड़े उतारने का आशीर्वाद लेके देखो, महाराज जी मैं कपड़े तीनों हाथ से दे दो, अब कोई है ही नहीं तो किसको दूं। पहनने का आशीर्वाद नहीं देगा कि इस बार ठंड पड़ रही है, तुम अच्छे कोट मोट अच्छे पहनना, नहीं देगा। उतारने का दे देगा। घर मकाने का आशीर्वाद नहीं देगा, घर छोड़ने का आशीर्वाद दे देगा। जितने जितने सुख के साधन हैं उनको प्राप्त करने का कोई प्रावधान आगम में नहीं है। कहीं भी आचार संहिता में नहीं लिखा कि अपने शिष्य को सुखी रखने के लिए कोई सुख का आसन दो। शिष्य लेता है वो बात अलग है, गुरु से लेता है बात अलग है, लेकिन गुरु के ऊपर छोड़ दिया जाए, गुरु महाराज फैसला आपके हाथ में है, मैं आहार को जाऊं या उपवास करूं, तो वो तो एक ही कहेंगे मेरा उपवास का आशीर्वाद है। अब तू कहना महाराज जी मेरे से उपवास होगा नहीं, तो उठ जा आहार को, तूने आशीर्वाद मांगा था मैंने दे दिया। महानुभाव, गुरु को कभी सुख की कल्पना के लिए मत मानना। गुरु वह है, तुम मेरे सामने निश्चिंत हो गए, आज तुम मेरे से नाराज हो रहे हो। इस समय मेरे स्थान पर दुश्मन होता और वो धक्का देता तो क्या करते। मैंने तुम्हें दिखा दिया, चंद्रगुप्त तुम भारत के सम्राट बनने वाले हो, तुम्हें एक क्षण भी निश्चिंत नहीं रहना है। 24 घंटे ये सोचना है कि गुरु के पास हूं, तब भी मुझे सावधान रहना है, अपने पैरों पर खड़े रहना है, अपने को दिखाना है कि मैं इस समय भी गिर सकता हूं, इस समय भी मुझे कोई गिरा सकता है, गुरु भी मुझे धक्का दे सकता है।
क्या गजब का उपदेश! चाणक्य चंद्रगुप्त को समझा रहे हैं कि तुम, गुरु भी तुम्हें धोखा दे सकता है, गुरु भी तुम्हें धक्का दे सकता है। गुरु के पास हो तब भी अपने पैरों पर खड़े रहो, गुरु के पास हो तब भी सावधान रहो, वो भारत का सम्राट बनेगा। ऐसे महानुभाव हम सबको, आपको, चाहे भगवान के मंदिर में हो, चाहे गुरु के प्रवचन में हो, हमेशा सावधान रहना है। मेरी मौत कभी भी हो सकती है। मौत से बड़ा कोई संकट तो है नहीं। नहीं, गुरु महाराज बैठे, हमारा कुछ नहीं होगा। नहीं भाई, मैं तो चाणक्य जैसा गुरु हूं, धक्का और दूंगा तुम्हें। हाँ। कई बार जब हम मंदिरों का जीर्णोद्धार करते हैं, देवगढ़ का जीर्णोद्धार कर रहे थे, लोगों ने कहा महाराज जी पूरी कमेटी जेल जाएगी, पूरी कमेटी, आप जो कर रहे हो। मैंने कि बस ये जो मैं कर रहा हूं, मैं कर इसी के लिए रहा हूं कि कमेटी जेल कब जावे। मैं बड़ा खुश होता हूं। मैंने कहा उसी दिन मैं जीत गया जिस दिन तुम सब जेल चले जाओ। किसके कारण? बस बोलो, मैंने कहा कि मैं करी उपद्रव इसलिए रहा हूं। अब मैं थोड़ा सा, मैंने कहा ना तुम्हें कि मुझे थोड़ा गुमराह होने में मजा आता है। उनको मैंने ये नहीं कहा, नहीं नहीं चिंता मत करो, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ नहीं होगा, मैं बैठा हूं, मैं बैठा हूं, चिंता मत करो, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। कहना चाहिए था यही, और वो कहलवाना भी यही चाहते थे। आप भी क्या कहलवाना चाहोगे? यही चाहते हैं महाराज जी निश्चय। आप तो कह दो चिंता मत करो, मैं बैठा हूं, मैं इतना बुद्धू नहीं हूं, तुम्हारा दुश्मन हूं, शत्रुवत। मैं भी चाणक्य से कम नहीं हूं। नीति तो वही है, गुरु की नीति। मैंने कि भाई आपने अंदर की बात मैं कहना चाहता हूं मैं ये जितने उपद्रव कर रहा हूं, मैं इसलिए कर रहा हूं कि कमेटी अरेस्ट हो गए और जेल जावे। शिखर चंद जी, उदय चंद जी पारोल, हुलास मल जी, ये कमेटी में थे उस समय। उन्होंने कभी ऐसे साधु को देखा ही नहीं था। क्या कह रहे महाराज? मैंने कहा हाँ। उदय चंद पारोल वाले थोड़ा ऊंचा सुनते थे। तो महाराज ने क्या कहा? अरे महाराज कह रहे हैं कि तुम जब जेल जाओगे तभी हमारी आत्मा को शांति मिलेगी। तो सबके हाथ मारो। अब देखो भाई महाराज क्या बोल रहे हैं। बोलो ये भावना अच्छी थी कि बुरी थी? जानना तुम्हारे ऊपर लागू हो जाएगी फिर। आहा, मैंने कहा तुम जेल जाओगे, सारी दुनिया देखेगी, और मैं तुम्हारी जमानत लूंगा और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी घोषित करूंगा। बोलो देश के खातिर जितने लोग जेल गए उस समय तो कष्ट हुए। हो सकता है कि अंग्रेज पुलिस ने मारा भी, लेकिन उस जेल से निकलने के बाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गर्व से माथा उठाते कि शर्म से? हैं? बड़े तरस रहे हैं लोग कि काश मैं भी एक दिन को चला जाता। आज स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जब घोषित किया जाता, राष्ट्र के लिए जेल चले गए, राष्ट्र के लिए जेल चले गए। जाओ तो सही एक बार, धर्म के लिए, देवगढ़ के लिए एक बार जेल जाओ तो सही, अमर हो जाओगे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बनोगे। और जब भी कोई साधु आएगा कि देवगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सम्मान होगा। जेल से मत डरो, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बनने का भाव सोचो। तो हमारा कहना है कि जिंदगी को एक नाटक बना लो
और आने दो दुखों को, आने दो विपरीतों को। डरो मत, रोको मत, भागो मत, रोको मत, भागो मत, रोको मत। कर्म को रोको मत, कर्म से भागो मत। मेरा एक सिद्धांत है, प्रकृति को रोकना नहीं और प्रकृति से रुकना नहीं है। कर्मों को रोकना नहीं, कर्मों से रुकना नहीं। विपत्ति को रोकना नहीं, विपत्ति से रुकना नहीं। दुश्मन को रोकना नहीं और दुश्मन से रुकना नहीं। दुश्मन को रोकना नहीं, उसने कहा ठीक है, और दुश्मन से कभी रुकना नहीं। गाली देने से कभी किसी को रोकना नहीं और गाली कभी सुनना नहीं। और सुनने में आ जाए तो उसको हृदय में मत जाने देना, क्योंकि तुम्हारा हृदय बहुत पवित्र है। इस दिमाग में दुश्मन की बातें मत रखो। तुम्हारा स्थान इतना पवित्र है, इतना पवित्र है। तुम्हारी कैसेट इतनी भर चुकी है, 6 महीने हो गए गुरु के वचन सुनते सुनते, अब भी कैसेट खाली है जो दुश्मन की गाली तुमने रख ली। कह दो मेरी सारी कैसेट भर चुकी है, मैंने 6 महीने गुरु के प्रवचन सुने हैं, 1.5 घंटे, अब भी दिमाग में कैसेट खाली है। अब दुश्मन कोई गाली देवे, बुरे विचार आए तो कह देना कि साहब कैसेट ही खाली नहीं है। मेरी कैसेट गुरु के वचनों से इतनी भर चुकी है, अब दूसरा वचन इस कैसेट में रखने का स्थान ही नहीं। भरत चक्रवर्ती जब कैलाश पर्वत पर कहा, विजयात पर्वत पर पहुंचा, इतने चक्रवर्ती हो चुके थे कि भरत को भा लिखने का भी स्थान नहीं बचा। तो सेनापति कहता है साहब वहां तो कोई स्थान ही नहीं है। तो चक्रवर्ती का मान खंडित होता है उस समय। वो कहता है स्थान नहीं है, यानी मेरे पहले इतने चक्रवर्ती हो गए, मैं तो प्रथम चक्रवर्ती मान रहा हूं। तब सेनापति कहता है किसी एक का नाम मिटाता है, तब भरत का नाम लिखा जाता है। आपकी कैसेट अभी 6 महीने में भरी है कि नहीं? अब दुश्मन की कोई बात आवे, उसके यदि लिखना हो तो पहले वो तो हाउसफुल तो हो गया, अब गुरु की एक बात को मिटाना, हाँ मिटाना, फिर दुश्मन की बात को स्थान देना, स्वीकार ही नहीं करना। कान से सुनो, इस कान से निकालो। विपत्ति आ जाए तो कहना विपत्ति से कहो आओ कर्मों का उदय है, आओ मेरे लिए क्या, मैंने जो कर्म किया है वो उदय में आएगा। मैं कर्मों के कारण से मत डरो रे, विपत्ति को बहुत ताकत देता है, ऐसी शक्तियां प्रकट होता है, ऐसी शक्तियां। मैंने कहा ना कि मैं तो यही चाहता हूं कि यदि भक्त मरना हो, एक दुश्मन मरना हो, और कोई मेरे से पूछे महाराज दोनों में से एक को ले जाना है, तो मैं कहती भगत को ले जा, क्योंकि दुश्मन मुझे बहुत ताकत देता है। वो जितने बार मुझे बद्दुआ देगा उतनी बार मेरी छाती मजबूत होगी, उतना ही मेरा जीवन बहुत मजबूत होगा, बहुत फौलादी होगा। और हमारे कर्मों की, दुश्मन की गाली देने से कर्म का बंद नहीं होता है, कर्म की निर्जरा होती है। शास्त्रों में लिखा, पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने, आक्रोश परिचय, गाली देने पर शक्ति घटती है और गाली सुनने पर शक्ति बढ़ती है। आज तक कभी गाली सुनने पर पाप का बंद नहीं लिखा। जितना जितना हमें गाली देगा कोई व्यक्ति, उतनी उतनी सुनना क्षमता भाव से शक्ति बढ़ेगी, अपरंपार शक्ति बढ़ेगी। जो एक बार नमोकार मंत्र से जो शक्ति नहीं बढ़ती है, वो दुश्मन की एक गाली सुनने से भी शक्ति उससे ज्यादा बढ़ती है। नमोकार मंत्र से नहीं, भगवान की पूजा से नहीं, गुरु के आशीर्वाद से नहीं,
बहुत बड़ा नया लेटेस्ट सोच दे रहा हूं तुम्हें। तुम सोचो नमोकार मन से वो ताकत पा लूंगा, मुझे विश्वास नहीं है। गुरु के आशीर्वाद से मुझे विश्वास नहीं है। जो ताकत तुम्हें दुश्मन जब तुम्हें बद्दुआ दे, गाली दे, उस समय तुम शांत चित्त से सुनना, ये गाली मुझे कुछ नहीं बिगाड़ेगी, मुझे ताकत ही देगी। आप देखना हजारों नमोकार मन से जामाला से ज्यादा ताकत तुम्हें प्राप्त होगी दुश्मन की गाली से। अब तुम्हें आम से मतलब है कि गुठली से? यदि कोई माला फेर रहे हो तुम ना, और उसी समय कोई गाली देने वाला है, तो तुम क्या करना? पहले तू गाली दे दे, माला तुम बाद में फेर लूंगा। उसकी गाली सुनना, और सुन करके अशांति पैदा मत करना, आंदोलन मत करना, डरना नहीं। ये तंत्र है गाली, तंत्र है बद्दुआ। दुआएं किस में आती? बद्दुआएं ये तंत्र में आती, मंत्र में नहीं आती। यंत्र मंत्र तंत्र, दुआ तंत्र है, बद्दुआ तंत्र है। और बद्दुआ एक तंत्र है, बस उस बद्दुआ को तुम घबराना मत, और नींबू मिर्ची से घबराना मत। अपनी लात तैयार रखो, और गाली को घबराना ना, बस ठुकराने की हिम्मत रखो। छी, वो गाली तुम्हारे लिए बहुत ताकत देगी। इसलिए जितने जितने जिंदगी में, अंत में एक उदाहरण देके समाप्त करता हूं। एक लॉन और एक गमले में लगे हुए पेड़ को एक दिन पानी नहीं मिलता है तो दूसरे दिन, और जंगल में लगे हुए पेड़ है, जंगल में लगे हुए पेड़ कभी पानी नहीं मिलता उनको, फिर भी पेड़ के बीच में हरे आते हैं। और ललितपुर वालों, गमले के पेड़ नहीं बनना है, जंगल का पेड़ बनना है। हाँ, जंगल का पेड़ बनो। गमले के पेड़ में एक दिन पानी नहीं मिलेगा, मुरझा जाएगा, और कोई भरोसा नहीं। और जंगल का ऐसा पेड़ बन जाओ, कभी पानी नहीं मिलता है, साल भर में एक बार भी मिलेगा, सदा हरा भरा रहेगा। तो इसलिए समय आपका हो गया। आपका जो अभी महोत्सव और कार्यक्रम चल रहा है, इस महोत्सव कार्यक्रम तुम्हारे लिए वो शक्तियों को अर्जन करने का रूप बनेगा, बशर्ते आप लोग अपने जीवन को एक ऐसी शक्ति के रूप में डाल दो कि हम हर मुसीबत, हर परिस्थिति में मोक्ष प्राप्त करके रहेंगे। तुम मत समझो कि तुम्हारी गरीबी तुम्हें बाधक है, नहीं। गरीब लोगों ये मत बोलो। ये पंच कल्याणक ऐसा है, ये सूर्य के प्रकाश के समान है। मत समझो कि ये सूर्य का प्रकाश हवेली में ही जाएगा, मत समझो। ये सूर्य का प्रकाश तुम किवाड़ खोल के रखना, झोपड़ी में भी जाएगा। सूर्य का प्रकाश हवेली में ही जाता है कि झोपड़ी में भी? ये पंच कल्याणक, ये पंच कल्याणक सारे भारत के लिए और सारे ललितपुर के लिए सूर्य के समान आया है। जिसके कबाड़ खुला रहेगा वहां ये प्रकाश जाएगा। आज समय हो गया, और भी बताऊंगा अभी कि कैसे प्रकाश को तुम ले सकते हो। मैंने कल परसों बता भी दिया था, और बताऊंगा। महावीर भगवान की